नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर पांडे और हमारे साथ आज तंत्र मंत्र यंत्र पर चर्चा के लिए इतने सारे मेहमान बैठे हुए हैं। इनमें कुछ ज्योतिष भी हैं, साधक भी हैं और विचारक भी हैं। तो हम एक एक करके जानेंगे कि वास्तव में तंत्र मंत्र यंत्र क्या है। तो सबसे पहले मैं साधिका सुचित्रा जी से जानने की कोशिश करेंगे कि सुचित्रा जी, तंत्र मंत्र यंत्र क्या है और एक आम आदमी इसके बारे में उसकी धारणा क्या होती है। देखिए, जो हमारी सृष्टि है और जिस महामाया ने इस सृष्टि का निर्माण किया है, शुरुआत तो आदिकाल से ही तंत्र का निर्माण हो गया था और तंत्र के बिना कहीं कुछ नहीं है। यदि आपका ये जो मस्तक है ना, इसके अंदर में भी पूरा तंत्र मंत्र यंत्र है। साइंस की बात करेंगे तो साइंस आज इतना डेवलप कर गया है, लेकिन उसके बाद भी बच्चे को आज ऐसी स्थिति में जन्म दिया जा सकता है जब माँ गर्भ में न रखे। इतनी तरक्की हो गई है, लेकिन मरते वक्त उसकी प्राण वापस नहीं ला सकते हैं। तंत्र एक ऐसी चीज़ है जो उसके माध्यम से आप प्राण भी वापस ला सकते हैं। ये चीज़ हमारा तंत्र में ही होता है। साइंस बहुत डेवलप कर गया है। बच्चे को भी माँ के बिना आज के दौर में बच्चे जन्म ले रहे हैं। जहाँ कहते थे कि पुरुष की ज़रूरत नहीं है, योग माया से आदिकाल से ये होते आ रहा था कि महिलाएं गर्भ हो जाती थी और बच्चे को जन्म देती थी। बहुत सारी ऐसी उदाहरण है, जैसे कि कुंती भी जन्म दी बच्चे को और वो बिना पति से ही अपने साधना के द्वारा बच्चे को जन्म दी। तो ये तंत्र से इसका कोई लेना देना है जो मैडम बता रही है अभी सुचित्रा जी? नहीं, तंत्र से इसका कोई लेना देना नहीं है। तंत्र क्या है? तंत्र मंत्र यंत्र क्या है? तंत्र मंत्र यंत्र, तंत्र मंत्र और यंत्र, सुपर पावर मंत्र, उसके बाद यंत्र, उसके बाद तंत्र। मंत्र से जो है लोक परलोक शब्द सुंदरता करने कराने वाले दोनों का लाभ होता है, ठीक है। यंत्र भी एक क्रियाएं हैं जो भोजपत्र या ईश्वर उस चीज़ को बना करके किया जाता है जिससे सबका कल्याण होता है। तंत्र क्रिया जो है उससे तत्काल प्रभाव मतलब लाभ तो जरूर होता है, लेकिन उससे नुकसान दोनों का ही होता है। आपने देखा होगा कि जितने भी तांत्रिक हुए हैं उन सब की स्थिति देखिए, करने कराने वाले दोनों ही परेशान रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं। तो हम तो बिल्कुल तंत्र क्रिया से सबको बचने का मतलब हमेशा ये संदेश देते हैं कि बचिए इन सब क्रियाओं से। जो है मंत्र से सबका कल्याण होता है। तंत्र मंत्र यंत्र के बारे में विनोद जी, एक आम आदमी कैसे जुड़ा होता है? तंत्र मंत्र विद्या के बारे में आम आदमी को ज़्यादा ज्ञान नहीं होता और हम भी उन्हीं कैटेगरी में है कि हमें भी इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन हमें लगता है मिश्रा जी जो अभी बोले हैं वो सही बोल रहे हैं। त्रिपाठी जी, तंत्र मंत्र यंत्र के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, तीनों चीज़ के बारे में मैं बताना ये चाहता हूँ जो मेरी समझ है और जो मैंने पढ़ा है और जो लोगों के संपर्क में आए हैं उससे मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि तंत्र और यंत्र ये चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बहुत सारे अपराध भी हो रहे हैं उसके नाम पे और कोई बलि दी जाती है, बहुत सारी चीज़ आती है। लेकिन संतों ने क्या कहा कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, सार शब्द जाने बिना कोई न उतरस पार। तुलसीदास ने मंत्र के बारे में बताया है कि मंत्र क्या चीज़ है। महामंत्र मन विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंक भाल के। मतलब तुलसीदास ने कहा कि महामंत्र वो है जो भगवान शंकर जपते हैं और भगवान शंकर जो है वो जो मंत्र जपते हैं, अगर वो आपको अंदर आप उसको जपते हैं तो अगर आपके भाग्य में विधाता ने गलत लिख दिया है, आपके अगर लिख दिया है तो वो भी खत्म हो जाता है। मेटत कठिन कुंक भाल के, कुंक भाल के मतलब कुंक अगर हमारे विधाता ने हमारे भाग्य में खराब लिख दिया है वो भी अच्छा हो जाता है। तो ये मंत्र के बारे में बताया गया है। तो मंत्र वो होता है कि जो मन को एकत्रित करे, मन को इकट्ठा करे, मन को लगाए एक जगह, जब तक एकाग्रचित करे। जब तक मन एकाग्रचित नहीं होगा तब तक संसार की कोई भी चीज का आप आनंद नहीं ले सकते। तंत्र मंत्र यंत्र के बारे में पीके सिकल साहब आपकी क्या सोच है? देखिए, तंत्र और यंत्र जैसा कि त्रिपाठी जी ने ठीक बोला, तंत्र मंत्र यंत्र मैं इसका विश्लेषण अलग अलग कर रहा हूँ। एक तो तंत्र हो गया, एक यंत्र हो गया, ठीक है। इसका वैसे मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये मैंने ज़रूर देखा है कि इसके चक्कर में लोगों को बड़ा नुकसान हो जाता है। क्योंकि जो तांत्रिक होता है वो जैसे त्रिपाठी जी ने कहा, कोई क्या बलि कर दो या कुछ वो जलाएगा, या हाथ भी जला सकता है, आपका पैर भी जला सकता है, कुछ भी कर सकता है। मेरा अगला सवाल यही था कि तंत्र मंत्र यंत्र के चक्कर में कौन पड़ता है, उसका जवाब दे रहे हैं। उसका पहले चीज़ का मैं पूरा जरा आपको जवाब दे दूँ।
लेकिन जो सबसे जो प्रभावकारी है वो है मंत्र। मैं मंत्र का जो संबंध है वो है आस्था से। हमारी जो सनातन संस्कृति में जितने भी मंत्र हैं, वो चाहे गायत्री मंत्र हो, महामृत्युंजय मंत्र हो, कल्याण मंत्र हो, जो भोजन के लिए मंत्र होता है वो मंत्र हो, जितने भी मंत्र हैं आप ये देखिए कि इसका डायरेक्ट, इवन रामचरितमानस वो भी एक मंत्र, आप समझ लीजिए। इनका जो संबंध है वो आस्था से है। जब ये मैं आपको बता रहा हूँ, कोविड काल में कोविड का कोई ट्रीटमेंट नहीं था, लोग परेशान थे। हम लोग, सुनिए ये बहुत ज़रूरी है, आपको जानना ये बहुत ज़रूरी है। उस समय हमने केवल मंत्रों से ही उन लोगों के चित्त को शांत किया, उनको फ़ायदा हुआ। तो मंत्र क्या है? मंत्र आपके अंदर एक आस्था पैदा करता है, ठीक है? कोई अंधविश्वास मंत्र आस्था नहीं। पैदा करता है। अब आप सुचित्रा जी, आप 10 महाविद्याओं की साधिका हैं। 10 महाविद्याएं कौन हैं और 10 महाविद्याओं का जीवन में उपयोग क्या है और किस तरह से साधना की जाती है? देखिए, 10 महाविद्या में जितने भी हमारी भगवती का स्वरूप है वो उग्र स्वरूप है और तंत्र के द्वारा ही इनकी साधना पूजा की जाती है ज़्यादातर। ऐसा नहीं है, आम आदमी भी उनकी साधना उपासना कर सकते हैं, लेकिन उनका जो क्रियाएं हैं वो तंत्र के द्वारा ज़्यादातर किया जाता है। और बहुत अलग हटके इनका है, जिसमें कि माँ काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, मातंगी, कमला, ये 10 आती हैं। तो ये 10 देवी का जो स्वरूप है ना, एकदम से अलग सा स्वरूप है। यानी ये तांत्रिक देवियां हैं। हाँ बिल्कुल, ये तंत्र से ही। और इन सभी देवी को वहाँ पर बलि प्रथा, जैसे कि इन्होंने अभी चर्चा जो की है, सभी देवी को बलि प्रथा शुरू से होते आ रहा है। उनको बलि भी दिया जाता है, पंचमकार की पूजा किया जाता है। उनका पूजा जो होता है पंचमकार किया जाता है, बामर्गीय पूजा है। तो बामर्गीय पूजा में जो कहे कि क्षणिक भर के लिए ही होता है, लेकिन बहुत जल्दी उन चीज़ों का रिजल्ट दिखाई देता है। और जो चीज़ मानते हैं उनके लिए, जो नहीं मानते हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। चलिए, सुचित्रा जी ने बताया कि ये जो तंत्र विद्या है ये क्षणिक विद्या है, यानी कि अगर तत्काल लाभ लेना है तो ऐसी विद्याओं का उपयोग किया जाता है। अब आपसे वही सवाल है फिर दोबारा कि तंत्र मंत्र के चक्कर में कौन पड़ता है? देखिए, तंत्र मंत्र यंत्र के चक्कर में, मंत्र जैसे कहा कि मंत्र जो है आस्था का विषय है। बहुत सारी चीज़ों को हजारों साल से साधना की गई, उसको बताया गया। तंत्र में भी बहुत सारी विद्याएं हैं, जैसे आपने बताया साधिका जी ने। तो देखिए, पढ़ता कौन है? जो अनपढ़ है, जिसके अंत में जो केवल भरोसा करता है जो कोई कह दे। अगर साधक है और उसका पैरामीटर्स उसको पता है तो कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता, चाहे वो चलिए, साधिका हो। अनपढ़ लोग तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ते हैं, क्या आपका भी यही मानना है? ऐसा नहीं है, सभी पढ़ते हैं। जब आदमी परेशान होता है उसमें विवेक शून्य हो जाता है। विवेक शून्य होते ही जब वो परेशानियों में होता है तो कोई कुछ भी कहता है वो मानने को तैयार हो जाता है कि उसका विवेक शून्य हो जाता है। कैसे विवेक शून्य के सिग्नल्स क्या है? क्या है सिम्टम्स? परेशानी, दिक्कतें। किस तरह की दिक्कत? हॉस्पिटल में जा रहा है, उसको आराम नहीं मिल रहा है, कहीं भी जा रहा है आराम नहीं मिल रहा है, तो लोग बताते हैं किस तरीके से आप यहाँ जाइए और उनसे संपर्क में आइए और आप ठीक हो जाओगे। उस चक्कर में पढ़ करके वो अपना जो है इलाज करवाता है, कुछ समय अपना नष्ट करता है, पैसा बर्बाद करता है, आराम होता नहीं है। तो कहने के मतलब उसको दूसरे के कहे अनुसार एक उम्मीद जगती है कि यहाँ से हमारा कुछ भला हो जाएगा, कल्याण, जबकि ऐसा होता नहीं है। नहीं, वास्तव में तंत्र विद्या है भी जिसकी चर्चा कर रहे हैं आप? तंत्र विद्या है कि नहीं है वो अलग मैटर है, लेकिन हमने आपको पहले बताया कि मंत्र ही सुपर पावर, मंत्र के द्वारा सबका कल्याण होता है, मंत्र ही सब कुछ है, मंत्र से ही वो सब क्रियाएं निकली हैं। उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारा ये 5 तत्व है, सुनिए, अभी ये हमारा 5 तत्वों से शरीर बना है। भगवान भगवान करते, भगवान क्या है? यही सब कहते हैं। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, वा से अग्नि, ना से नीर, 5 को मिला दो भगवान रूपी ये शरीर है। अब चाहे इसको तंत्र मान लो, कुछ भी मान लो, ये शरीर है हमारा, परमात्मा रूपी आत्मा है। ये आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है। ये 5 तत्व से बना शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। अग्नि जो है इसको जला देती है, वायु उड़ा देती है, धूल में फूल हो गए, गंगा जी में समर्पित हो, क्या बचा? शेष कुछ भी नहीं बचा। मंत्र क्या है? अब जैसे सनातन धर्म, ये देखिए, गायत्री मंत्र, महामंत्र जितने जग माही को गायत्री शमनाही, वेद माता, हर तरह का कल्याण हो सकता है। महामृत्युंजय मंत्र से जो है मरणासन की स्थिति में हो तब भी देखिए जो है कल्याण होता है, व्यक्ति ठीक होता है, सब कुछ है। ऐसे ऐसे मंत्र है हमारी। नहीं, तो मंत्र के बारे में तो पता है कि जो लोग सक्षम व्यक्ति है, जो अपने से कर सकते हैं, वो मंत्र विद्या में आ जाता है। लेकिन तंत्र विद्या में कोई अलग आदमी करता है एक दूसरे को फायदा या नुकसान पहुंचाने के लिए। उसमें जो है फायदा तो नहीं, लेकिन नुकसान ही ज़्यादा होता है।
करने कराने वाले दोनों का ही कहीं न कहीं नुकसान होता चूंकि आप तांत्रिक नहीं है इसलिए आपको पता नहीं है। अगला चलते हैं विनोद जी पे। विनोद जी, क्या आप कभी तंत्र के चक्कर में पड़े हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं पड़े। तो आपको कैसे पता है कि तांत्रिक लोग गलत होते हैं? नहीं, गलत तांत्रिक लोग होते हैं ये कहना तो आम जनता के अंदर ऐसी फीलिंग है, वैसे कॉमन मैन के अंदर। और मेरा जो अभी सवाल किए थे कौन लोग इसके फेरे में पड़ते हैं, ये मिश्रा जी से मेरा ये मानना है जिनकी विल पावर कमज़ोर होती है वही लोग इस फेरे में पड़ते हैं। और या आउट ऑफ अपनी पोजीशन लेने के लिए, अनड्यू पोजीशन लेने के लिए वो तिगड़मबाजी के अंदर भी तंत्र विद्या का यूज़ करते हैं। नहीं, आप भी तंत्र विद्या का जी, मंत्र विद्या तो अलग है थोड़ा। नहीं, आप भी गवर्नमेंट में सेक्रेटरी रहे हैं, अंडर सेक्रेटरी रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आपके दोस्त भी परेशान होते होंगे और कहीं ना कहीं पंडित, पुजारी और तांत्रिक के पास जाते होंगे। नहीं नहीं नहीं, हमने हमारे कुलीग के अंदर या किसी में ऐसा नहीं देखा कि ये कोई प्रैक्टिस है। हाँ, पंडित लोग या वो तंत्र विद्या वालों के नहीं, मंत्र या पूजा पाठ के फेरे में तो पढ़ते हैं लोग, लेकिन तांत्रिक विद्या थोड़ी अलग है। तांत्रिक विद्या अलग है। सुचित्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि तंत्र की सिद्धि कैसे होती है? ये तो बहुत बड़ी प्रश्न आप हमसे कर लिए। तंत्र की सिद्धि कई प्रकार से की जाती है। वाम मार्गीय और दक्षिणा मार्गीय, दोनों। वाम मार्गीय और दक्षिणा मार्गीय, ये दोनों सिद्धियां जो है ना तंत्र के द्वारा पाई जा सकती है। एक तो सात्विक होता है, दूसरे में पंचमकार होता है जिसमें कि सभी तरह के मांस मदिरा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद एकांत मांस बहुत जरूरी है, जो एक शमशान होता है, एक समुद्र के किनारे हो, नदी के किनारे हो, पहाड़िया में हो, ऐसे स्थान हो जिस स्थान पर लोगों के ज़्यादातर आगमन ना हो, शांति वातावरण हो, और घर से बिल्कुल ही हटके घर के अंदर में जो की जाती है, जिसमें कि आप कहेंगे तो उसमें दक्षिणा मार्गीय की बात हम करेंगे, जो घर परिवार गृहस्थी सब कुछ देखते हुए हम साथ सकते हैं। ये दक्षिण मार्गीय परंपरा से आपने साधना की है लगता है। हम दक्षिणा मार्ग और वाम मार्गीय दोनों किए हैं। पहले दक्षिणा मार्गीय थे, फिर वाम मार्गीय थे, तो दोनों मार्ग से हम अभी तो अघोर पंथ का भी थोड़ी बहुत आनंद ले रहे हैं कि अघोर पंथ है क्या, तो उसमें भी हम थोड़ी बहुत आनंद ले रहे हैं। और कई प्रकार की हम दीक्षा भी लिए हैं और उसकी अनुष्ठान भी किए हैं, साधना में भी लगे हुए हैं। अलग अलग स्थानों पर हम जाके कई महीनों तक बैठे रहते हैं। लेकिन इस चीज़ की सिद्धियाँ की यदि आप बात करते हैं तो सिद्धि हर आदमी हर चीज़